नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रगति सिंह है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होनी थी उसके चारों शिफ्ट्स के पेपर जो है हो चुके हैं। मेरा जो पेपर था वो लास्ट डे लास्ट शिफ्ट को था। और पेपर का लेवल कैसा रहा, कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी हार्ड है, ये सब तो आपको पता चल ही क्या होगा। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि पेपर देते टाइम पेपर जैसा माहौल होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूरे साल अच्छे से पढ़ते हो बट एग्ज़ाम वाले दिन एग्जामिनर या किसी और भी चीज़ों की वजह से आपका ध्यान इधर उधर होता है और आप 5-6 क्वेश्चन 8-7-8 क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर देते हो, तो आप वैसे ही खेल से आउट हो। तो मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। मैं जब भी घर पे मॉक देती थी मुझे कभी टाइम की कमी नहीं हुई, मैं अच्छे से पेपर देती, पेपर ख़त्म करती थी, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से करी है और मेरा ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। लेकिन जब मैं एग्जाम हॉल में गई, कुड यू बिलीव दैट, मैं 6 क्वेश्चंस भर नहीं पाई। वो लड़की जिसने कभी किसी मॉक में गलत नहीं किया, मैंने कोचिंग्स के भी मॉक दे रखे हैं, तो कभी भी मैंने गलत नहीं किए, कभी भी क्वेश्चन मेरे छूटे नहीं, रिकॉर्ड है। अगर लेंदी भी पेपर रहता है ना तो मैं हर क्वेश्चन में अगर लास्ट से बचता है तो डीडी मार देती हूँ। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्या हुआ मेरे साथ में कि मैं नहीं कर पाई। तो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले तो पता नहीं कैसा ही सेंटर ये लोग बना देते हैं, मुझे तो खुद पता नहीं है कि ये लोग जा करके एक बार देखते भी हैं कि सेंटर में कोई सुविधा है कि नहीं है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम मुझे लगी कि मैं एक एनालॉग वॉच लगा के जा रही थी। हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स में वॉच निकलवा देते, तो मैंने सोचा हो सकता है लगा के जाने दे मुझे, क्योंकि जिस तरीके का सेंटर मुझे बाहर से लग रहा था तो मुझे लगा कि मुझे वॉच लगा के जानी चाहिए। उन्होंने मुझे बाहर ही सेंटर पे रोक के, एक एसआई थे, उन्होंने मेरी वॉच निकलवा दी और बहुत एटीट्यूड से मुझसे कहा। मैं पानी की एक ट्रांसपेरेंट बॉटल भी लेके जा रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा समझ में नहीं आता तुम्हें? मैंने कहा मतलब पानी की बॉटल भी नहीं ले जा सकते क्या? वॉच भी मेरी स्मार्ट वॉच तो है नहीं, नॉर्मल वॉच है। तो बोले नहीं 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 लेके जा सकते, पढ़ो, इतने देर से अनाउंस हो रहा है। अरे मैं तो अभी आई हूँ ना, मैं कैसे पढ़ूँ? फिर अच्छा ठीक है, उन्होंने एटीट्यूड में मुझसे बोला कि आप पानी की बोतल लेके नहीं जा सकते हो, वॉच लेके नहीं जा सकते हो। ठीक है, मैं नहीं लेके जा रही, कोई बात नहीं, मैंने निकाल दिया। मुझे लगा क्लास में वॉच लगी होगी। भाई मैं ऐसी आदमी हूँ कि मेरे को हर 30 मिनट में बताओ कि हाँ अभी 30 मिनट हो गए, अभी 30 मिनट हो गए, अभी 30 मिनट हो गए। मैं जैसे अंदर क्लास में एंटर करती हूँ, मतलब भाई मैं सबसे पहले यही ढूंढती हूँ कि वॉच है कि नहीं है। अब भाई मेरा दिमाग से पकता है। मैं सर से कहती हूँ कि सर, जो एग्जामिनर वहाँ पे थे, मैंने उनसे कहा कि सर एक वॉच लगवा दीजिए। तो वो कहते हैं कि वॉच तो नहीं है, बाहर लगी हुई है। मतलब लाइन से सारी क्लासेस है, समझ रहे हो, एक हॉल टाइप का है, लाइन से सारी क्लासेस है उसमें, और एक वॉच लगी हुई है जो मेरी सबसे लास्ट क्लास थी, सबसे दूर वॉच लगी हुई है। तो सर कह रहे हैं कि हम देख के आपको बता दिया करेंगे कितना टाइम हुआ। मैंने कहा सर फिर आप हर 30 मिनट से बता देना मुझे, मैं उसके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो गई कि अगर आप वॉच नहीं लगा रहे हो तो एटलीस्ट हर 30 मिनट से मुझे बता दिया करो कि हाँ इतना टाइम हो गया, ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम बता देंगे। अब शुरू होता है खेला। पेपर के टाइम पे भाई वो उन्होंने ना एक भी बार नहीं बताया कितना टाइम हुआ है। मुझे खुद पूछना पड़ रहा था कि सर अब बता दो, अब बता दो। अब यार आदमी पेपर करे, तुमसे पूछे, ऐसे होता है कि हाँ देख लिया, और बार बार पूछता भी अच्छा नहीं लगता है, खुद में ऑकवर्ड लगता है कि मैं ही हूँ जो बार बार पूछ रही हूँ और कोई पूछ ही नहीं रहा यहाँ पे, किसी को पड़ी ही नहीं है, मुझे ही पड़ी है क्या सिर्फ टाइम की? ये चीज़ें हुई। दूसरी बात यार, सर और जो सर की वॉइस थी ना वो बहुत तेज़ थी, और सर कॉन्टीन्यूसली पूरे पेपर में बोले जा रहे थे कि आप OMR भरो, ये करो, वो करो, मैं लास्ट में टाइम नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तुम लोग लास्ट में टाइम मांगते हो। पेपर के टाइम पे वो ये सब बोल रहे थे। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में एक बार बता दिया कि मैं OMR भरने के लिए बाद में आपको टाइम नहीं दूंगा, आप पेपर के टाइम पे आप क्यों आके बच्चे को बता रहे हो कि तुम OMR भरो? लिटरली मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, उसके पास में आकर के वो खड़े हो गए और वो बोल रहे हैं कि तुम OMR अब भरो। सब एडल्ट्स हैं वहाँ पे, सब पेपर देने आए हैं, सबको पता है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपका काम है पेपर के टाइम पे पेपर ले लेना, OMR को ले लेना। अब आप किसी को ये मत बताओ कि तुम भरो या तुम ये करो तुम वो करो, दिमाग मत खराब करो यार, डिस्टर्बेंस होती है। पूरे पेपर के टाइम पे मैंने उनको 3-4 बार बोला कि सर ऐसे ऐसे करके, तो समझ भी गए वो मेरा इशारा कि मैं उन्हें चुप रहने को कह रही हूँ। पूरे पेपर में वो सिर्फ 5 मिनट, जब मैंने उन्हें ऐसे इशारा किया तो 5 मिनट तक वो चुप रहते थे, फिर वो बोलने लगते थे, फिर वो बोलने लगते थे। लास्ट में जाते जाते मेरा इतना दिमाग सनका ना कि तुम्हें पता है मैं इतनी सिली मिस्टेक करके आई हूँ, और उनकी आवाज़ भाई कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। वो ऐसा बोल रहे थे ना कि मतलब पूरा पीछे, मैं सबसे पीछे की सीट पे बैठी हुई हूँ और मुझे तक आवाज़ आ रही थी। चलो, पहले तो अगर आप इन्विजिलेटर हो तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा समझा करो कि बच्चे का पेपर है। तुम खुद भी कितने एग्ज़ाम निकाल के आए हो यार। वो कह तो रहे थे कि सबसे पहले उन्होंने यही बोला, जब मैंने उन्हें टाइम की बात बोली तो वो यही बोल रहे थे कि आप जिस स्टेज से गुजरे हो मैं उस स्टेज से गुजर के आ चुका हूँ। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को, बट नहीं, पता नहीं क्या ही हो जाता है सबको। और फिर यार पानी की प्रॉब्लम थी। पानी तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम थी
कि जब मैं बोल रही थी कि मैं ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि पानी नहीं ले जाना है आपको, और अंदर व्यवस्था है। तो मुझे लगा कि हो सकता हो अंदर हो व्यवस्था। अब जब मैं अंदर गई तो व्यवस्था क्या थी कि 2 ग्लास के लिए 1 वाटर बॉटल रखा हुआ था। अब यार पेपर के टाइम पे अगर मुझे प्यास लग गई तो मैं 2 घंटे के पेपर में, जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है, मैं उठ करके पानी तो नहीं पीने जाऊँगी अपना आधा 1 मिनट वेस्ट करने। तो ये तो मतलब एकदम पता नहीं कैसी सोच थी इन लोगों की। फिर मैंने चलो ठीक है, पानी की भी कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे सीरियस इशू लगा यार कि इन्विजिलेशन के टाइम पे आप बैठ के बात कर रहे हो। अच्छा, जब लास्ट में मैं निकलने लगी तो मैंने सर से बोला भी ये बात, सब बच्चे थे वहाँ पे, पेपर जब सबमिट हो गया मैंने सर से बोला कि सर एक चीज़ आप अपने में सुधार करिए कि आप बोल बहुत तेज रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, मैं तो कॉन्टीन्यूसली नहीं बोल रहा था, कभी कभी बोल रहा था, मैं बाहर जाके बोल रहा था। मैंने कहा आप कहीं भी बोल रहे हो, आवाज़ यहाँ तक आ रही थी और डिस्टर्ब हो रहा था। तो तुरंत ही एक लड़की कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं हो रहा था। और मैं तुम्हें बताऊँ, वो लड़की ना कुछ दिन पहले, मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में जब हम लोग आके ऐसे बैठे रहते हैं, जब पेपर स्टार्ट नहीं होता है, तब भी उससे बात कर रहे थे। तो वो बोली कि मैं तो ऐसे ही अयोध्या घूमने आई थी, तो मैंने सोचा लो आप पेपर दे लेती हूँ। तो यार तुम भाई अलग इंसान हो ना, तुम इतने तेज हो, इतने मैच्योर हो, इतने फोकस्ड हो कि तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। हम एवरेज बच्चे, हमें डिस्टर्ब होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम एग्जाम दे रहे हो तो हमें एग्जाम जैसा माहौल बने। इवन मैं मेरे घर पे पढ़ती हूँ तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई बोल दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई भाई। 6 क्वेश्चन में OMR फिल नहीं कर पाई, कितने क्वेश्चंस मैंने सिली मिस्टेक कर दिए। ओवरऑल ठीक ठाक रहा, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी इस पेपर में जिस लेवल की तैयारी थी। लेकिन वही है ना कि यार एक दिन ख़राब हो जाता है तो फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये सीरियस इशू है यार। आई थिंक ये अगर आप लोग में से भी किसी के साथ हुआ है ना, तो प्लीज़ बताओ मुझे कि ये होता है पेपर में। और खासकर ये जो यूपी के रूरल एरियाज़ में उठा के उल्टा सेंटर भेजता है ना कहीं भी दूर, भाई ऐसा सेंटर मतलब कोने कोपचे में कि जिसकी कोई मतलब समझ ही नहीं है कैसा सेंटर दे रहे हैं। और यार वॉशरूम, भाई मेरे घर से 80 किलोमीटर की दूरी पर मेरा सेंटर था। अब मैं सुबह के 9 बजे निकली हूँ घर से कि हाँ मैं टाइम से पहुँचो, 1-2 घंटा पहले ही पहुँच जाओ वो ठीक है, बट लेट ना हो, वरना 1 मिनट भी लेट हो जाएगा तो सेंटर पे घुसने तो देंगे नहीं मुझे। तो फिर मैं सुबह के निकली 9 बजे, मैं सेंटर पे पहुंची हूँ। वॉशरूम ऐसा कि देखने लायक नहीं। यार कुछ तो देखा करो ना जा करके कि गर्ल्स का वॉशरूम कैसा है क्या नहीं है। कुछ किसी को भी सेंटर दे रहे हो क्या यार? कुछ तो इंफ्रा तो होना चाहिए कुछ तो। मतलब क्या ही है यार, कुछ सुधार करो भाई यूपी वालों अपने सेंटर में। अगर मैं कह रही हूँ तुम पानी नहीं दे पा रहे हो, वॉशरूम की सुविधा नहीं दे पा रहे हो, बस इतना कर दो कि अपने इन्विजिलेटर को स्ट्रिक्ट एक रूल्स, एक नियम बता दो, एक ट्रेनिंग दे दो, एक अच्छा गाइडलाइन उनको दे दो कि ड्यूरिंग पेपर वो बात ना करें आपस में। और अगर कर भी रहे हैं कुछ कि कॉपी सील करनी है या क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा लो वॉइस में करें यार। मतलब बच्चे के जीवन का सवाल होता है, डिस्टर्ब होती हैं चीज़ें। तो ये थोड़ा सा आप अपने प्लीज़ ध्यान दीजिए। मेरे बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। बहुत सारे पेपर्स मैंने दिए और लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में मेरे को ये फेस करना पड़ता है, ये चीज़ मेरे को फेस करनी पड़ती है। और आज मैं इस पर आज आके वीडियो बना रही हूँ। पता नहीं कितने लोगों तक जाएगी, क्या होगी, लेकिन ये सीरियस इशू है और इसको एड्रेस करना चाहिए भाई। आप अच्छे से ट्रेनिंग दो, किसी को भी उठा के इन्विजिलेटर मत बना दो प्लीज़।